हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है क्लास 10 सीबीएसई यूपी और सीएसई बोर्ड में। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, टीचर हिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर सेट करते जैसे भी क्वेश्चन आपको जहां से भी वो देगा, आप दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में वो क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन है दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल के, आप लोग उसको बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताने चल रहा हूँ पार्ट 1 तो हमने पहले ले लिया है, पार्ट 2 आज आने वाला है। जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है, ये जितने भी क्लासेज में डाल रहा हूँ ये सब यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हर टॉपिक अलग अलग कर रहा हूँ, उसी से आप पढ़ने की कोशिश करिए। आइए ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रिंगल है। राइट एंगल ट्रिंगल ए बी सी है। ए बी सी राइट एंगल ट्रिंगल है। ये 90 डिग्री दिया है क्योंकि राइट एंगल ट्रिंगल है। ये एंगल थीटा है, तो एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए ये आपका ए है, हाइपोटेनस सी मान लीजिए, बेस आप मान लीजिए बी मान लीजिए। तो फ्रॉम फिगर चित्र से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दिया है ए, हाइपोटेनस दिया है सी। ए बाई सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्क करने पर ये आप देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाई सी का होल स्क्वायर। इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये आपका हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये हुआ समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। एंड cos थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है, बेस बी दिया हुआ है, हाइपोटेनस सी दिया है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब इसको आप स्क्वायरिंग करेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी अपान सी का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए जोड़ने पर, इक्वेशन 1 प्लस 2 से। देखो ऐड करना समझ लो, लेफ्ट लेफ्ट वाला ऐड होता है, राइट राइट वाला पार्ट ऐड होता है। तो ये आपका हो गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। इसमें सी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर सी स्क्वायर रख लीजिए, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। ये आपका फार्मूला आ गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हुई है। अब मैं बात करता हूं आइडेंटिटी 2 प्रूफ सेकंड के बारे में। देखिए, अगर देखो अभी हमने आपको ये बेटा बताए हुए हैं कि जैसे आपसे मैं कहता हूं कि अभी अभी मैंने फार्मूला क्या मैंने प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव किया है। तो इसमें आप लोग अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की जब मैं वैल्यू निकालूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए, एक फार्मूला से मैंने 3 फार्मूला निकाल दिया है, ये आप तीनों ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसी में
इसी में अगर मैं कह दूं tan स्क्वायर थीटा आप उधर ले जाइए तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं आपसे थर्ड आइडेंटिटी कहता हूं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है तो आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर cot स्क्वायर थीटा आप उधर ले जाएंगे तो ये बताइए cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा। cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये आपका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो गया है। आइए हम इसका प्रूफ पहले का देखो इसका तो प्रूफ हमने इसके पहले कर दिया है। अब आइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्रूफ में मैं बात करता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बारे में मैं प्रूफ करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए प्रूफ में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप लोग मुझको बताइए भाई tan थीटा की वैल्यू क्या होती है। आप कहेंगे सर साइन थीटा अपान cos थीटा होता है तो ये हुआ 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करेंगे आप लोग एलसीएम ले लीजिए cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 ये हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी लोग जानते हैं यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव्ड एल्सवेयर। ये देखो पहले प्रूव कर चुका हूं तो इसकी वैल्यू आप लोग 1 रख लीजिए 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। cos किसका अपोजिट होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया है। क्या प्रूफ हो गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्रूफ हो गया। क्लियर है। देखो क्या होता है कि आप हमेशा दो चीज याद रखिए प्रैक्टिस करते हैं जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा एग्जाम का देखो समय जब जब एग्जाम का समय आता है तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को यार समझ में नहीं आता सर क्या पढ़ें कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। तो थोड़ा धैर्य रखिए और उसको पढ़ते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए एक एक चीज क्लियर करते रहिए सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। आइए मैं फार्मूला थर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। देखियो देखिए फार्मूला नंबर थर्ड ये कहता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके प्रूफ के बारे में बात करिए तो ये हुआ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आप मुझे बताइए cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए cos थीटा अपान साइन थीटा यही होता है। तो ये हुआ 1 प्लस cot थीटा को क्या लिखेंगे बोलिए cos थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो cos थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर ये क्या है ये cot थीटा की वैल्यू है। अब होल स्क्वायर करिए ऊपर नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका हो गया है cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। इसमें एलसीएम ले लीजिए ये आपका हो गया है साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप लोग मुझको ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो ये देखिए इसके स्थानों पर रख लिए 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये राइट हैंड साइड है ये आप लोग जो है कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया प्रूविंग हो गई है। इसको आप लोग देख लीजिए। अब आइए मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का इस क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा याद रखिएगा। आइए देखिए पूरा अब मैं क्वाड्रेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद क्वाड्रेंट क्या कहता है। देखिए आप लोग ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्वाड्रेंट है ये एक्स एक्सिस है ये एक्स डैश है ये वाई एक्सिस है ये वाई डैश है। तो आप लोग जानते हैं ये चौराहा है
जहाँ पर हम लोग चाय पीते हैं, जहाँ मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, ये चौराहा पॉइंट है। इसी से सब चारों तरफ से हम गतिविधियां नजर रखते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है। इसीलिए इसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। क्लियर हो गया है इतनी चीज। अब आप देखिए, अब इसमें एक बात आप समझ लीजिए भैया, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि क्वाड्रेंट में आपको ये देखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। टेंथ में देखो ज्यादा जरूरत नहीं, जितना आ सकता है सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूं। नॉलेज बहुत है, लेकिन किस काम का है जब वक्त में काम न दे, इसलिए उतना ही आपको मैं बता रहा हूँ जितना आपको एग्जाम देना है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है। क्लियर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा आता है। अभी आप 180 को ध्यान मत दीजिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा आता है। हमेशा एक चीज बच्चों याद रखिएगा, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें आप ये चीज समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि क्वाड्रेंट में ये देखिए आप लोग क्या है, आप लोग जानते हैं ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। आगे बढ़िए। ऐड शुगर टी कॉफी, ऐड शुगर टी कॉफी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब आप कहेंगे सर ये क्या नया मंत्र दे रहे हैं, ये अभी एक्सप्लेन इसके बारे में कर रहा हूं। देखिए ऑल साइन टैन कॉस, इसमें एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा। देखिए ये ऑल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ यही दो की जरूरत है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज यही फर्स्ट में जरूरत है। देखो टेंथ में कितना है वही सिर्फ पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बात आप यहां से समझ लीजिए, देखो जो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल साइन टैन कॉस, ऐड शुगर टी कॉफी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे सर कौन कौन आएंगे भाई, 90 माइनस थीटा आएगा। क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। तो ये सब पॉजिटिव लिखो, लेकिन एक बात और सुन लो, 90 के केस में साइन का कॉस में कन्वर्जन हो जाएगा, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में बदल जाएगा। साइन 90 माइनस सब पॉजिटिव, यहाँ पर सब प्लस आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं 90 प्लस थीटा के बारे में बात करता हूं, 90 प्लस थीटा के बारे में एक बात सुन लीजिए। जैसे मैं कहता हूं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, मैं इनके बारे में बात करता हूं। देखो कोसेक 90 प्लस थीटा भी लिखना है, थोड़ा हम इसको बढ़ा दे बस, आप लोग आ जाइए। मैं आपसे कहता हूं कोसेक 90 प्लस थीटा। अब भैया 90 प्लस थीटा देख लीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन
ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन कोसेक पॉजिटिव। ये और नीचे ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी देखोगे अभी सब माइनस आएंगे। अब देखो 90 केस में कन्वर्जन वही रहेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक में चेंज होगा। ये साइन 90 प्लस थीटा, मैंने क्या कहा? साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ये आपका बदल गया कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, ये देखो माइनस हो गया, माइनस साइन थीटा। टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, ये हुआ सेक थीटा। ये आपके 10th में मैंने क्या बताया, जितनी भी चीजें हैं, ये देखो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये सब आप रटिएगा नहीं कि रटना चालू कर दीजिए, इसीलिए मैंने आपको एक बार पूरी हिस्ट्री बताया हूं। ये सब चीज आप लोग देख लीजिए। इसमें आपका देखो 30 डिग्री 40 डिग्री ये सब जो है मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आइए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एंगल देखो भाई जरूरत पड़ेगा तो एक टेबल आपको रखना है ये सब। इसमें आप लोग ये देखिए, ये मैं इसको बना देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर एक टेबल, इसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। ये है एंगल, एंगल मीन्स होता है थीटा, मान लीजिए इसको। अब ये बताइए कौन कौन एंगल होंगे? 0 डिग्री होंगे, 30 डिग्री होंगे, 45 डिग्री। आपको याद करना है बेटा, इसको लर्न करना है। 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होंगे। अब इसमें एक बात आप समझ लीजिए, ये जो आपका है इसमें आप समझिए 90 डिग्री। अब जैसे मैं आपसे कह दूंगा साइन, साइन 0 डिग्री पढ़ना सीख लीजिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। आगे बढ़ जाइए। अब साइन के बाद कास आइए, कास 0 डिग्री 1, कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 की वैल्यू 1/√2, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0। अब आप लोग जानते हैं एआई का युग आ गया है। अब चाहे जितना एआई आ जाए, अगर काश 90 की वैल्यू 0 है तो उसको इंफिनिटी तो बना नहीं देगा, 1/2 बना देगा है। इसलिए जो प्रॉपर वे में वैल्यू है उसको आप दिमाग में बैठाना है। आगे बढ़िए, जैसे मैं आपसे कहता हूं tan 0 0, tan 30 1/2, tan 45 1/√2, tan 60 √3/2, tan 90 इन्फिनेटिव, अनंत जिसे बोलते हो। कार्ड tan का उल्टा करिए अब आप लोग, कार्ड 0, ये देखो tan 0 0 है तो ये इन्फिनेटिव। कार्ड 30, देखो एक बात हमेशा यहाँ पर समझ लीजिए, ये tan 30 वैल्यू लिखी गई है, ये 1/√3 है। ठीक, tan 45 की वैल्यू भी ये देखिए 1 है। ये चीज सुधार लीजिए एक बार, बाकी सब सही वैल्यू है। अब आप आ जाइए, कार 0 इन्फिनेटिव, कार 30 √3, कार 45 1, कार 60 1/√3। इसी को उल्टा करना, अपोजिट कर दीजिए, कार 90 0, इन्फिनेटिव है, इसका उल्टा करेंगे 0 आएगा। अब कास का उल्टा सेक होता है। चलिए सेक में आइए, सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 62, सेक 90 0, 0 का उल्टा करोगे इन्फिनेटिव आएगा। अब चलिए साइन कोसेक में आइए, कोसेक 0, 0 का अपोजिट करो उल्टा 1, कोसेक 32, कोसेक 45 √2, कोसेक 60, साइन का उल्टा 2/√3, कोसेक 91। ये देखिए भैया, ये वैल्यू आप याद करते रहेंगे, इसको आप लोग देखेंगे। और अभी मैंने बताया कि एआई का इस समय आ गया है। अब एआई क्या कहता है, दो फोटो को आपस में जोड़ देता है, कई चीजें असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए अपने आप को इतना पढ़िए कि एआई के भरोसे काम मत करिए, हर काम अपने सुविधा से कर पाइए, योग बनिए और अच्छे नंबर पाइए।
काबिलियत जिससे हासिल हो। ओके, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो में डालता रहूंगा। इसलिए लाइक शेयर हो नहीं पा रहा, तुम लोग कर भी नहीं कर रहे हो, इसलिए लाइक शेयर जरूर करते रहो, पहुंचाओ। ओके।